चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने आईडी कार्ड बनाए थे, ठीक है। मेरे हिसाब से आईडी कार्ड का 2 दिन से टॉपिक चल रहा है, बन गए होंगे। जिसमें दिक्कत आ रही थी वो आपको समझ में आ चुका है कि टेबल में दिक्कत आती है, तो टेबल का साइज आप पूरा सही रखें तो वो बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे हमने कल मेलिंग वाला ऑप्शन पढ़ा था, यहाँ पर है ना एक ज्वाइनिंग लेटर वाला ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर आप ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भी बना सकते हो, तो उसको मैं कल बता दूंगा आपको। उसके बाद में पेज लेआउट, होम, इंसर्ट। होम पर जैसे हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए, यहाँ पर इंसर्ट पर भी हमने सारे ऑप्शन लगभग पढ़ लिए हैं, है ना। 1-2 ऑप्शन बच गए हैं, क्रॉस रेफरेंस वगैरह मैं बता दूंगा आपको। पेज लेआउट पर भी लगभग सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। रेफरेंस में जनरली है ना, देखो ऑप्शन तो सारे ही काम के, पर ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मतलब ये कि आप ये जनरल यूज़ में नहीं आएंगे। जनरल का मतलब ये कि ये बहुत जैसे बुक बनाओगे आप, है ना, उसमें आपको कुछ ऑथर वगैरह का नाम वगैरह लिखना है, तो उसके लिए बिब्लियोग्राफी या क्रॉस रेफरेंस इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका कोई ज़्यादा काम है नहीं, फुट नोट, एंड नोट इस टाइप से, तो हम इसको भी ब्लैंक कर रहे हैं, मतलब इसको छोड़ रहे हैं अभी फिलहाल में। इसके बाद में मेलिंग वाला मैंने ऑप्शन आपको बता दिया जो काम का था। यहाँ पर रिव्यू वाले ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन काम के, वो देख लो आप। फर्स्ट नंबर पर लिखा है ग्रामर, है ना, जैसे मैं अभी Ctrl+N करूँ और यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेता हूँ मैं। पहले मैंने रैंडम कमांड दे दी, है ना, इस टाइप से। इसके बाद में जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग अपन ने मिस्टेक करी, तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आ जाता है रेड कलर में। अब यहाँ पर भी आप इसको भी क्लिक करो, यहाँ पर भी गैलरीज में ई कट कर दो, मतलब जहाँ जहाँ भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे ग्रामर में, वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, मतलब रेड लाइन शो हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको सही करना है, इसको करेक्शन करना है इसमें, तो सिंपल आपको जाना है रिव्यू वाले ऑप्शन में और यहाँ पर जाना। और हमको पता है ग्रामर चेक का शॉर्टकट क्या होता है, F7। या तो F7 प्रेस कर दो आप सिंपल, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोनों चीजें एक ही बात है। आपने यहाँ पर जैसे ही क्लिक करा, देखो यहाँ पर अंडरलाइन मतलब रेड कलर में शो हो रहा है डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन, पर डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग क्योंकि वहां पर मिस्टेक है, तो इसीलिए राइट वाली आपको नीचे दिखाएगा और रोंग वाली जो है वो पैराग्राफ में लिखी हुई है पहले से। अब मान लीजिए आपको ये वाला डॉक्यूमेंट रखना, मतलब राइट वाली स्पेलिंग रखना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, चेंज पर क्लिक करोगे। जैसे ही चेंज पर क्लिक करोगे वो वाली स्पेलिंग सही हो चुकी है। अब नेक्स्ट वाली स्पेलिंग में जहाँ पर भी गलती है वहां पर वो चले जाएगा। यदि आपको नहीं, जैसे इसको चेंज नहीं करना बाई चांस, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर। फिर गैलरीज वाला ऑप्शन दे रहा है, गैलरी में हमने ये करा और यहाँ पर चेंज करा, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमने चेंज करा वहाँ पर स्पेलिंग हमारी करेक्शन हो गया, मतलब सुधर गई है, इसलिए वहाँ पर अंडरलाइन नहीं दिख रहा हमें। और यहाँ पर अंडरलाइन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको इग्नोर करा है ना। आपने इग्नोर पर जैसे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर बैन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको हटाओ, अब यहाँ पर अंडरलाइन आया। अब राइट वाली बटन दबाओगे, यहाँ पे इग्नोर पर क्लिक करोगे ना, तो वो अंडरलाइन हट जाएगी। स्पेलिंग नहीं सुधरी, आपकी ग्रामर नहीं सुधरी है, बस उसकी नीचे जो अंडरलाइन दिख रहा था वो हटा हुआ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जैसे डॉक्यूमेंट में यू को हटा दिया, फिर यहाँ पर जैसे मान लो इस डॉक्यूमेंट हमको यही वाली स्पेलिंग लिखना था बाई चांस, हम इस पर राइट वाली बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इग्नोर या इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल का मतलब आप ये बिल्कुल ना समझे कि जितनी भी स्पेलिंग है इसमें सब में अंडरलाइन हट जाएगी, इसी की अंडरलाइन हटेगी, इग्नोर ऑल में भी हो या फिर इग्नोर में भी, ठीक है। तो हमने जैसे इग्नोर ऑल करा काम कर, हमारी ग्रामर नहीं सुधरी है ना, अभी आप ये याद रखें। क्लियर है। रिसर्च वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जनरली थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर कुछ ट्रांसलेट वगैरह सर्च कर सकते हो, जैसे अपन ने कंप्यूटर सर्च करा है ना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड वो कुछ चीज़ें आपको बता देगा, यानी कि कंप्यूटर को और क्या क्या बोलते हैं। जैसे टीचर में लिखूँ, है ना, यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल टीचर का रहेगा। हमने लिखा टीचर, तो टीचर को और क्या क्या बोल सकते हैं, एजुकेटर बोल सकते हैं, है ना, कोच वगैरह, ट्रेनर वगैरह, लेक्चरर, प्रोफेसर, इस टाइप का कुछ सुना है ना, पर्यायवाची वर्ड अपनी भाषा में, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, आपको मतलब उस मीनिंग को और किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देगा। तो इस टाइप से कभी यूनिक वर्ड आपको लिखना हो तो आप रिसर्च वाले ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर सर्च कर लेना, कर लोगे, है ना, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है उसमें, सिंपल है, ठीक है। और थ्रेसर्स वाला ऑप्शन भी ज़्यादा काम का नहीं है, वो भी सेम वही चीज़ है, मतलब आपने कुछ मीनिंग लिखी, यहाँ पर उसका आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता देगा, जैसे डॉक्यूमेंट की उसने बता दी, है ना, और इस टाइप से मीनिंग वगैरह आपको दिखा देगा। तो ये दोनों ऑप्शन सेम काम करते हैं, मतलब, है ना। इसके क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च वाला ऑप्शन क्या होता है, थ्रेसर्स वाला ऑप्शन क्या होता है ना। तो उस समय पर अपन एक बार और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप याद रख लो कि जैसे आपको वर्ड, जो आप वर्ड लिखना चाहते हो उसको एक अलग
रूप में आपको दर्शाना है तो आप क्या करना है, यहाँ पर रिसर्च वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर कर लेना। एक ट्रांसलेट वाला ऑप्शन भी इसमें आता है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे आपने फ्रेंच से हिंदी अभी है नहीं इसमें, हिंदी डाउनलोड हम कर लेते हैं ना, यहाँ पर ट्रांसलेट ऑप्शन पर अभी देखते हैं इसमें हिंदी है कि नहीं। हिंदी का ऑप्शन आ नहीं रहा है ना, फ्रेंच वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं सब कुछ। हिंदी में भी आता है एक ऑप्शन है ना, इसमें भी डाउनलोड नहीं है तो हिंदी का भी आता है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, हिंदी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। पर मान लीजिए हमको हिंदी में लिखना है, अभी नहीं है तो फिर क्या करें, तो आपको फिर यहाँ पर इसका सहारा लेना है, ट्रांसलेटर का, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे तो हिंदी कीबोर्ड लिखा हुआ इनपुट हिंदी। अब इसको कैसा यूज करेंगे, तो आपको अल्टर के साथ में शिफ्ट वाली बटन प्रेस करना है। जब भी हमको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करना होता है तो हम अल्टर प्लस शिफ्ट वाली बटन प्रेस करते, देखो मगो अभी यहाँ पर ENG मतलब इंग्लिश, मैंने अल्टर वाली बटन और शिफ्ट वाली बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हिंदी हो गया। अब मैं लिखूंगा आप तो AAP, टाइप नहीं हो रहा है, आ जा रहा है, हाँ आया आया, वो वैसे ही टाइप हो गया था। ये देखो, हाँ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। जब हिंदी टाइपिंग करना होगा, और हिंदी टाइपिंग तो अभी आपको आ नहीं रही है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ट्रांसलेट कर लो, पर ये हर जगह काम नहीं करेगा। जब CPCT का एग्जाम आप दोगे तो वहाँ पर ट्रांसलेट का कॉलम नहीं है, वहाँ पर आपको हिंदी वाली टाइपिंग ही करना पड़ेगा। अब हिंदी वाली टाइपिंग मतलब ये कि ए से अ नहीं बनता, जैसे मान लो यहाँ पर डी है तो डी से वैसे ड बनना चाहिए, और डी से क बनेगा, ठीक है। इस टाइप से वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है, मतलब हिंदी वाली टाइपिंग एक सिस्टम अलग है उसका, तो उसको अपन सीखेंगे। पर अभी जब नहीं सीख रहे हैं तो अभी अपन को क्या करना है, अल्टर के साथ में शिफ्ट वाली बटन को याद रखना है, उससे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। पर शर्त क्या है कि यहाँ पर वो हिंदी वाला ट्रांसलेटर डाउनलोड होना चाहिए। जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। और इसको डाउनलोड करने के लिए इनपुट लिखना, इनपुट गूगल इंग्लिश टू हिंदी इस टाइप से। मैं अभी डाउनलोड, अभी जब इंटरनेट पढ़ेंगे ना वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आता है उसको अपन इंस्टॉल करते हैं, फिर यहाँ पर ये ऑप्शन दिखता है। वैसे जनरली रहता है, तो जैसे मान लो नहीं रहे, इंग्लिश तो रहेगा, हिंदी नहीं रहे, तो हमको वो इंग्लिश से हिंदी वाला जो ट्रांसलेटर का सॉफ्टवेयर है ना वो डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर वो सारी चीज़ें होगी। और शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको अभी, क्या बताया, शिफ्ट के साथ में क्या, अरे अल्टर के साथ में शिफ्ट, उल्टा बोल दिया ना, शिफ्ट अल्टर सॉरी ना, अल्टर के साथ में शिफ्ट। अब इंग्लिश करना है फिर अल्टर के साथ में शिफ्ट दबाओ, इंग्लिश हो गया, क्लियर है। अच्छा मान लो शॉर्टकट भूल जाओ ना और फिर टाइपिंग करना हो तो यहाँ पर क्लिक करना और हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ पर करना इंग्लिश वाले पे क्लिक कर देना, ऐसा फिर कर लेना, क्लियर है। तो इस टाइप से आप हिंदी टाइपिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। ये ट्रांसलेटर का ऑप्शन अभी जस्ट आया जो अपन यहीं पर कर रहे थे अभी फिलहाल में, है ना। यहाँ पर फिर वही चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज, इसमें कोई लैंग्वेज होगी ही नहीं, वो डाउनलोड अपन करेंगे ना तो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इंग्लिश वाला जो लिखा है ना, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर एक ट्रांसलेटर वाला एक को डाउनलोड होगा, बस यहाँ पर ट्रांसलेटर वाला जब डाउनलोड होगा तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर सकते हो आसानी से। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है न्यू कमांड का, लैंग्वेज को छोड़ दो कोई काम का नहीं है ना। न्यू कमांड का ऑप्शन आता है, अब न्यू कमेंट का ऑप्शन आता है। कमेंट का मतलब आप कमेंट वगैरह कुछ यहाँ पर करके रख सकते हो ताकि अपन को हिंट दे सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने कमेंट दे दी, इस टाइप से लिख दिया न्यू पेज, ठीक है। इधर आ जाओ, ये कमेंट आ गया आपका, मतलब यहाँ पर जब जाओगे तो जैसे आपको याद आ जाएगा कि न्यू कमेंट न्यू पेज वाला है। इस टाइप से आप कहीं पर भी यहाँ पर कमेंट दे सकते हो, ठीक। जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आ जाएगा। डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करा इस पर और डिलीट करो, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, ऐसा प्रीव्यू दिखेगा। अभी नो कर दो, नेक्स्ट। जैसे मान लो अभी 2-3 कमेंट और कर लो, यहाँ पर कुछ हमने लिख दिया,
और यहाँ पर भी कुछ भी, ये देखो। अब जैसे फर्स्ट वाली कमेंट पर गए, हमको नेक्स्ट पर जाना, नेक्स्ट पर चले जाओगे, फिर नेक्स्ट पर चले जाओगे, ऐसे। क्लियर है? और उसको डिलीट करना, सिंपल आप डिलीट वाला बटन पे क्लिक करना, फिर इस पर करना डिलीट, इस पर करना डिलीट। इस तरह से आप कमेंट लगा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। जैसे किसी भी वर्ड को आपको बहुत ज़्यादा बताना है कि यार इसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, तो उस वर्ड पर अपन ने मेंशन करा और वहाँ पर एक कमेंट कर दिया। जैसे आपने यहाँ पर स्कोर लिखा है इस टाइप से, कुछ भी लिखा है 1500 लिख दिया, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे एग्जाम फीस, इस टाइप से, ताकि वो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो उसको पता रहेगा कि ये जो 1500 रुपये किसके हैं, एग्जाम फीस। एक कमेंट करके हमने रख दिया ताकि उसको दिक्कत नहीं है समझने में। अभी आप कट कर, फिर ट्रैक चेंज का ऑप्शन है ना। ट्रैक चेंज का मतलब ये है कि जब आपके पास फाइल है बाई चांस, मान लो ये वाली, अब इस फाइल को आपको अपने दूसरे किसी व्यक्ति को दी है ना, क्या इसमें कुछ करेक्शन तो नहीं करना, आप देख लो इस फाइल को कुछ दिक्कत हो तो बताओ, तो आप यहाँ पर ट्रैकर लगा सकते हो। ट्रैकर कैसा, जैसे मैंने यहाँ पर करा और यहाँ पर ट्रैक इस पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये चालू हो गया, अब देखते जाना क्या कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, आपने जो जो कट करा ना वो यहाँ पर दिखा देगा, आपको शो हो जाएगा। इसमें कलर भी आप आपके हिसाब से रख सकते हो, जैसे रेड रख लिया, ब्लैक रख लिया, इस टाइप से। अभी 100 पर क्लिक करो, 2 मिनट हो जाएगा ना। हाँ ये वाला, इस पर क्लिक करते जाओ। हाँ अब देखो, एक बार और देखो, इसको अपन पहले कंट्रोल Z करके वापस कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक फाइल है, क्या है ये, एक फाइल है ना। अब मान लीजिए इस फाइल को हमने किसी दूसरे या थर्ड व्यक्ति को दिया, अब वो यदि इसमें चेंज कर देगा, मान लो उसने कुछ चेंज कर दिया, मजाक में चेंज कर दिया, फिर ओरिजिनल में, तो हमको पता कैसे लगेगा, तो हम ट्रैकर लगा सकते हैं। मतलब उसको पता नहीं रहेगा कि हमने इसमें ट्रैकर लगाया है, वो चेंजेस कर देगा, फिर हमको साफ साफ बाद में दिख जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रैकर वाला ऑप्शन को ऑन करने से पहले आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर शो मार्कअप पे क्लिक मत करना, फाइनल पर क्लिक करना, ठीक है। मार्कअप पर क्लिक करो तो शो हो जाएगा ना, वो उसको भी दिखते जाएगा, फिर चेंज करना तो वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर फाइनल पर क्लिक करो, ट्रैकर लगा दो। अब देखो जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर डिलीट कर दिया, अच्छा ये बार बार ऐसा हो रहा है, हाँ इसको हटाओ, ठीक है। इतना उसने डिलीट कर दिया, आपके पास फाइल पहुँचा। अब आपको देखना है कि इसने चेंज क्या क्या करा, अपन यहाँ पर जाकर 100 पर चले जाएंगे, मतलब इसने इतनी मगजमारी करी है, यानी कि इतने वर्ड हमारे डिलीट करें हैं, हमको पता लग जाएगा। तो ये ट्रैकर से ये फायदा रहेगा। आपने एक लेटर भेजा किसी व्यक्ति को, उसने कुछ बीच के वर्ड हटा दिए गलती से, या डाटा बदल दिया, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये अंडरलाइन कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं रे, देख लो, ठीक है। और ट्रैकर पे क्लिक करो तो हट भी जाएगा, कंट्रोल Z करो, अभी इस टाइप से ट्रैक कर सकते। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि जब अपन किसी को फाइल देंगे ना, तब वहाँ पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपने फाइल दी, उसमें भरोसा करके, तो बोली वो चेंज भी करेगा, तो हमको तो यहाँ पता चल जाएगा क्योंकि हमने ट्रैकर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब अच्छा वो ज़्यादा थोड़ा समझदार होगा तो वो देख लेगा कि यार ट्रैकर लगा हुआ है यहाँ पर आकर, तो वो बंद भी कर सकता है ना, उसको पता नहीं होना चाहिए। अब नहीं क्या होगा, आपको तो पता हो गया तो हो गया भैया, उसमें अपन क्या करें। क्लियर है? कंपायर, बस इतनी ही चीज काम की थी इसमें। स्पेलिंग, ग्रामर, फ्रेजर्स, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीव्यू कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, ट्रैकर वाला ऑप्शन देख लिया अपन ने, है ना। बाकी ये चीज़ें उतनी काम की नहीं है, काम की तो है, पर अभी फिलहाल पे काम की नहीं, भी एक बेसिक अपन एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो पूरा एक बेसिक बन जाएगा ना अपना, तब अपन एडवांस चीज़ों पर काम करेंगे, ठीक है। फिर व्यू वाले ऑप्शन पर चलिए। तो व्यू वाला ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर 3-4 चीज़ें आप पढ़ लीजिए, फिर आज अपन MS वर्ड को ख़त्म करें, ठीक है। MS वर्ड का बेसिक खत्म हो चुका है, फिर अपन पावर पॉइंट का बेसिक खत्म करेंगे, एक्सेल का बेसिक खत्म करेंगे, फिर MS वर्ड को उठाएंगे डबल से, फिर उसमें बेसिक तुमको आएगा, तुम्हें एडवांस चीज़ें जो बताऊंगा ना एक्स्ट्रा, तो तुमको सब पता रहेगा। मैं बोलूँगा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आपको सब ध्यान रहेगा कि हाँ ऐसा तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो बेसिक में अपने पढ़ चुके हैं। तो बेसिक का बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब एडवांस पढ़ाऊंगा तो उसमें बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा, बेसिक तो बता दी,
ठीक है। एडवांस 2-2 3-3 दिन का है, ज़्यादा तो खास बात नहीं है। चलो ये वाला देख लो, डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता है। डॉक्यूमेंट व्यू आपको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों डॉक्यूमेंट व्यू है। फर्स्ट नंबर पर लेआउट व्यू मिलेगा आपको। लेआउट व्यू का पेज प्रिंट लेआउट मतलब सेम जैसा प्रिंट लेते हैं, जैसा पेज दिखता है ना, वो वाला। अब फुल स्क्रीन पर जाओगे तो फुल स्क्रीन पर दिख जाएगा। वापस करना तो यहाँ से कट कर देना। वेब लेआउट पर देखोगे तो पूरा वाइट पेज दिखेगा। जितना ज्यादा इसको जूम करोगे वो वाइट कभी खत्म ही नहीं होगा। वो जैसे वो बिना इंटरनेट का वो गेम खत्म नहीं होता ना, सेम यहाँ पर वो चीज है। तो हमको क्या करना है, प्रिंट लेआउट पर रखना है। अब आउटलाइन पर भी लग सकते हो, इस टाइप की आउटलाइन दिखेगी। अब इसको कट कर दो, फिर भी ऊपर जाओ और यहाँ पर ड्राफ्ट, कुछ चीज़ें अपन लिखते हैं वो ड्राफ्ट में रह जाती हैं अपने पास, वो चीज़ें। ठीक है, बाकी हम जनरली कहाँ पर रखेंगे, प्रिंट लेआउट पर रखेंगे। कभी जब बाई चांस आप जब जूम वूम करते हो ना, तो यहाँ पर इस टाइप से क्लिक हो जाता है, या फिर यहाँ पे क्लिक नहीं होगा तो यहाँ पर वेब वाले इस पर क्लिक हो जाता है, लेआउट पर। तो उसके लिए टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं, प्रिंट लेआउट पर जाना और यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना, बस इतना सा काम आपको करना है। फिर यहाँ पर देखो रूलर लिखा हुआ है, रूलर अभी शो हो रहे हैं, हाइट भी हो गए, शो भी हो गए। या फिर आप इसको भी कट करो, यहाँ से भी कर सकते हो शो हाइट। ये देखो हमने शो कर रहे हैं, यहाँ पर व्यू रूलर का ऑप्शन आ रहा है, ये हाइट हो गया, ये शो हो गया। फिर एक ग्रिड लाइन होती है, आप यहाँ पर क्लिक करो, ग्रिड लाइन आ गई। कुछ चीज़ें आप बनाओ, उसको देखना है कि यार ये लाइन बैलेंस है या नहीं है, तो उसके लिए आप ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन पैनल पे क्लिक करोगे, नेविगेशन पैनल खुल गया आपके पास, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ सर्च वगैरह कर सकते हो। कंप्यूटर की कोई सी फाइल है नहीं हमारे पास, सर्च है। इस नेविगेशन में आपको यहीं पर टेबल वाला ऑप्शन, इक्वेशन वाला ऑप्शन है ना, गो टू, रिप्लेस, मतलब ये वाला ऑप्शन में पहले पढ़ चुके हैं होम पर, वही वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो नेविगेशन बार इस टाइप से ओपन कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है, हटाओ उसको। फिर यहाँ से जूम कर सकते हैं हम, कितना % पे करना है, तो ये तो हमारे को पता है कि यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे हम। या फिर कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल, ठीक है, अपोजिट साइड घुमाओगे तो जूम आउट हो जाएगा, और यदि सिंपल स्क्रॉल घुमाओगे तो जूम इन हो जाएगा। 1 पेज, और जैसे मान लो 2 पेज होते हैं, जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये 2-3 पेज है। अब ये बन, अब 2 पेज को दोनों को साथ में देखना, आपने 2 पेज पे क्लिक करा, 2 पेज दिख गया आपको साथ में। ठीक है, पेज की विड्थ, मैक्सिमम विड्थ कितनी है उतने ले लेगा। कितनी है यहाँ पर देखो, 157। इससे ज़्यादा जैसे पेज को जूम करोगे ना, पेज बाहर निकल जाएगा। हमको मैक्सिमम पेज कितना रख सकते हो उसकी विड्थ में, तो आप इतना रख सकते हो डायरेक्टली। ग्रिड लाइन को हटाओ। यहाँ पर है न्यू विंडो, इसका मतलब एक नई फाइल, न्यू विंडो का मतलब एक नई फाइल। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करा तो एक नई फाइल आपके पास ओपन हो गई, एक नया विंडो ओपन हो गया। आप यहाँ पर जाओ, ये आपका पहला विंडो है, आप यहाँ पर गए, ये आपका दूसरा विंडो है। ठीक है, मतलब इसी को कॉपी पेस्ट करना है जैसे, तो उसके लिए आपके पास न्यू विंडो है ना, यहाँ से आप कर लेना। अरेंज ऑल, जितनी भी फाइल वगैरह रहती है ना आपके पास, जैसे अभी 2 फाइल खुली यहाँ पर, तो अरेंज ऑल पर आपको 2 फाइल अरेंज करवा जाएगा। हटाओ या फिर इसको कट कर दो, इसको यूं कर लो। ठीक है, जैसे कंट्रोल N करा, कंट्रोल N से क्या होता है, न्यू फाइल। अब 2 फाइल है अपने पास, एक पहले वाली फाइल और ये, दोनों को अरेंज करना, मतलब दोनों को एक साथ में देखना है। व्यू पर जाओ, अरेंज पर क्लिक कर, अरेंज हो गई। एक फाइल और ओपन करके देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल N, 3 फाइल अरेंज कैसे होगा, ये आप 10 फाइल भी अरेंज कर सकते हो, पर उसमें दिखना भी तो चाहिए, ये भी तो सवाल है। ठीक है, तो 2 फाइल का भी अरेंज करना तो इस टाइप से कर सकते हो। इसको भी कट करो, इसको भी कट करो, इसको फुल स्क्रीन करो। स्प्लिट, आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर ही रख दिया, ये स्प्लिट हो गया है ना, 2 भाग में मतलब डिवाइड हो गया है। रिमूव स्प्लिट करो, काम खत्म। ठीक है, आपने यहाँ पर रखा कर्सर, यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करना, और जैसे मान लो आपको यहाँ से स्प्लिट करना है, एक पेज ऊपर होगा, एक पेज नीचे होगा, इतना काम का नहीं है। स्प्लिट वाला ऑप्शन एक्सेल में ज़्यादा काम में आएगा। वो क्यों काम में आएगा, जब अपन एक टेबल बनाएंगे तो उसमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम वगैरह, और जब स्क्रॉल करोगे तो वो ऊपर निकल जाते हैं ना, तो उसके लिए स्पीड लगाएंगे अपन वहाँ पर क्या होगा कि वो एक, आप स्क्रॉल भी करोगे तो नाम आम जो ऊपर टेबल के लिखे वो स्क्रॉल नहीं होंगे, बाकी सब आपका डाटा स्क्रॉल होते जाएगा। उसको एक फीच बोलते हैं और स्पीड बोलते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं वहाँ पर, तो डाटा को फीच करना भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्विच विंडो का ऑप्शन है। स्विच अकाउंट, नाम सुना होगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर जंप करते हैं ना, सेम यहाँ पर। जैसे मैं आपसे पूछूंगी अभी कितनी फाइल है, तो एक ही वर्ड की फाइल है,
ठीक है, यहाँ पर अपने क्लिक करा, 2 फाइल आ गई। मेरे को फर्स्ट वाली फाइल पर जाना है तो मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूँ या फिर व्यू पर जाकर स्विच कर लेना फर्स्ट नंबर पर, ये फर्स्ट पर आ गए। जितनी फाइल, जैसे 10 फाइल होगी ना, 10 फाइल के नाम दिख जाएंगे यहाँ पर, इस टाइप से आप स्विच कर सकते हो। और मैक्रो वाला ऑप्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। जब अपन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीन की रिकॉर्डिंग नहीं, इसमें स्पेशल डाटा की रिकॉर्डिंग, यानी कि आप माइक्रो चालू करो और आप पूरा रिकॉर्ड कर लेते हो, आप कैसे कैसे रेज्यूमे वगैरह सारी चीज़ें बना रहे हो ना, वही सेम आपको दूसरे वाले फॉर्म में बनाना है, वही वाली सेम चीज़ें लगाना है, तो उसके लिए मैक्रो का यूज़ करते हैं, वो भी अपना एडवांस का पार्ट है। तो अपने एडवांस के पार्ट कितने हो गए, एक मैक्रो, एक रेफरेंस पर जाओगे तो ये बिब्लियोग्राफी, फुट नोट, एंड नोट, ये मतलब पूरा एक टॉपिक ये हो गया, 2, और एक तीसरे नंबर का टॉपिक आपको क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क, ये 3 टॉपिक एडवांस के हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक अपन को पढ़ना है, याद रखना। मैं आपसे पूछूंगा क्या बच गया है, तो आपको बताना है बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, फिर आप यहाँ पर जाना है, आपको बोलना है बिब्लियोग्राफी, है ना, फुट नोट, एंड नोट, इसमें ही है सारी चीज़ें, वो देखेंगे अपन, ठीक है। और मतलब ये इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। और एक आपके पास आएगा क्या, यहाँ पर माइक्रो, है ना, तो मैक्रो वाला ऑप्शन भी पढ़ेंगे, मैक्रो बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आज का टॉपिक इतना ही था अपना बेसिक, मतलब आज MS वर्ड का अपन ने बेसिक कंप्लीट कर लिया है ना। अब थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें देख लो आप, एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे, जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट लेना हो तो प्रिंट कैसा लेंगे, उसको कैसे अपन सेलेक्ट करेंगे पेज को, ये सारी चीज़ें देखो। सिंपल सी बात है, जब भी प्रिंट लेना हो तो आपको शॉर्टकट तो पता ही है, क्या होता है, कंट्रोल P से क्या होगा, प्रिंट होगा तो डायरेक्ट कंट्रोल P करना। अब यहाँ पर इस टाइप का लेआउट आएगा, फिर अब चेंजेस क्या करोगे, तो फर्स्ट नंबर पे देखो प्रिंट, मतलब यहाँ पर ये बटन है प्रिंट, आप इस पर क्लिक करोगे प्रिंट आ जाएगा डायरेक्ट। पर इससे पहले आपको कुछ उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कितनी फोटोकॉपी निकालना आपको हर पेज की, मान लो हमको 5 निकालना है तो 5 लिख देंगे, 1 निकालना तो 1 लिख देंगे। तो अभी जैसे 1 निकालना है, यहाँ पर प्रिंटर में आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी यहाँ पर प्रिंटर के नाम, अभी प्रिंटर के नाम कोई से भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। आप बोलोगे सर इतने प्रिंटर है, ये प्रिंटर नहीं, ये तो अलग अलग टाइप से हमने ऐड करे थे जब के हैं वो, है ना। जैसे आपको प्रिंटर जब आप लगाओगे ना CPU में, तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम शो होगा, जैसे अपने पास HP का एप्सन का प्रिंटर है, तो यहाँ पर एप्सन का नाम आ जाएगा, उस प्रिंटर को हम सेलेक्ट करेंगे। प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर कमांड देना पड़ेगा, जैसे इस फाइल में मान लो 20 पेज, इसमें इस फाइल में अभी टोटल पेज कितने हैं, 2। तो यदि मैं यहाँ पर कुछ भी, जैसे ऑल पर मैंने क्लिक करा तो कितने पेज आएंगे, 1 और 2 दोनों आएंगे। 10 होते तो 1 2 3 4 5 पूरे 10 तक आते। पर यदि मान लो मेरे को स्पेशल 2 नंबर का पेज चाहिए, ना तो 1 नंबर का चाहिए ना आगे के चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेज नंबर पर जाऊंगा और ओनली 2 लिख दूंगा। कस्टम पेज रेंज, यानी कि पेज को आपने कस्टम करेंगे ना, आपके हिसाब से आप निकाल रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कलेक्ट कैसे करना है पेज को, जैसे मान लो 1 और 2 पेज है हमारे पास और हमको इसके 5 सेट बनाना है, मतलब 1 नंबर के जो पेज है वो भी 5 निकलेंगे, 2 नंबर के पेज वो भी 5 निकलेंगे। फिर इसको हम जमाएंगे, जमाने वाला काम नहीं करना है, तो 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसे सेट वाइज बन जाएंगे। तो वैसे सेट वाइज आपको बनाना है तो आपको कलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना पड़ता है। अब किस टाइप से कलेक्ट करना है देखो लिखा है, 1 1 1, मतलब पहले 1 वाले जितने, जैसे आपने 5 प्रिंट दिए तो पहले 1 वाले 5 निकल जाएंगे, फिर 2 वाले 5 निकल जाएंगे। पर मैंने क्या बोला, हमको जमाना नहीं है, हमको सेट बनाना है, तो हम 1 2 3 वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 1 वाला 2 वाला आ जाएगा, फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2। अब मान लो ऐसे 10 पेज होते और 10 पेज होते मतलब टोटल फाइल में, और 5 सेट बनाते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सेट बन गया, फिर 1 से चालू हो जाएगा, फिर 10 खत्म हो जाएगा, फिर 1 से चालू, फिर 10 से खत्म, ऐसे ही 5 सेट बन जाएंगे आपके पास। आपको पेज जमाना नहीं है तो यहाँ पर 1 2 3 रखना। पेज को जमाना है कि यार 1 वाला 1 नंबर पेज का अलग रखना है, 2 नंबर का अलग, 3 नंबर का अलग, 4 नंबर का अलग, ऐसी सब अलग अलग डिपार्टमेंट, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर जाना और यहाँ से फिर आप 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से वाला सेलेक्ट करना, ये वाला ऑप्शन। तो कलेक्ट किस टाइप से करना है ना। और यहाँ पर पेज का साइज आता है, तो पेज का साइज आप सेलेक्ट करना, और कौन सा करोगे साइज, A4, ये A4 देखो, उसको 2 सीट में भी निकाल सकते हो, 2 सीट आ रहा है कि नहीं, 2 नंबर ब्लैंक है,
2 नंबर पे कुछ लिखते हैं पहले थोड़ा सा, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी। ठीक है, ये 2 पेज में आया, कंट्रोल पी करो। आप यहाँ पर जाओ सीट पर, यहाँ पर 2 सीट सेलेक्ट करो। अच्छा, अपन ने यहाँ पर कमांड डाल के रखी है ना, ऑल पेज रहने दो। ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ, इसको अपन एक बार और चेक करेंगे। जैसे आपके पास 2 अलग अलग पेज है ना, 2 अलग अलग, अब कभी जब हम देखते हैं ना कि 2 पेज को एक ही पेज में आ जाता है प्रिंट, मतलब पेज तो आपको साफ साफ दिख रहा है अलग है, पर उसको हमको एक ही पेज में करना, मतलब फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते हैं। तो उसको ऐसा करने के लिए यहाँ पर सीट सेलेक्ट करते हैं, आपको 1 पेज 2 पेज पे आप इस टाइप से ले सकते हो। अभी ये काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता ऑप्शन। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है अभी कुछ मिस्टेक हो गई होगी, है ना। तो वो 1 पेज, मतलब एक ही पेज है पर हमको 2 पेज उसमें निकालना है। जैसे टोटल पेज जो पीडीएफ हमारे पास 30 पेज की है, तो हम उसको 15 पेज में भी निकाल सकते हैं। ज़्यादा काम की नहीं है, हमको डाटा ओनली चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सीट सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक मतलब 1 पेज में 2 पेज आ जाएंगे, टेक्स्ट आपके छोटे हो जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो आज हमने ये प्रिंट वाला ऑप्शन देख लिया, आपने समझ में आया होगा आपको। फाइल को सेव करते आता है आपको, सेव करना है तो कंट्रोल एस से करेंगे, उसमें न तो लोकेशन बताएगा ना ही नाम बताएगा, मतलब नाम जो ऊपर है वही का वही आ जाएगा, है ना। और लोकेशन भी नहीं बताएगा, जैसे डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे रहेगी, डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट में रहेगी। अब मान लो आपको लोकेशन चेंज करना है, साथ ही साथ नाम चेंज करना है और उसका टाइप भी चेंज करना है। टाइप मतलब कल ही बताया था मैंने, अरे बताया था ना, सेव एज टाइप। उसको वर्ड की फाइल में सेव करना है, या फिर पीडीएफ बनाना है या जेपीजी बनाना है, F12 प्रेस करो। देखो ना, सेव एज टाइप में हमने चेंज करने की कोशिश तो करी थी, यहाँ पे पीडीएफ बनाया भी तो था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब यहाँ से पीडीएफ बनाते हो तो डाटा ज़्यादा आएगा, और इंटरनेट से बनाओगे तो कम एमबी या केबी की फाइल बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पीडीएफ वगैरह बना सकते हो, यहाँ पर फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर लोकेशन। ये किससे होता है, F12 से, और उसको बोलते हैं सेव अस। ठीक है, सेव अस ये वाला ऑप्शन, या फिर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी सेव अस का ऑप्शन मिला। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इस फाइल पर क्लिक कर देना, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का ऑप्शन है ना, यानी कि यहाँ पर लॉग वगैरह लगा सकते हो। आप यहाँ पर जाओगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर जाओगे आप, तो यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैंने 1 2 3 याद रखना है, डॉक्यूमेंट 1 नाम की फाइल है। ठीक है, आपने ओके करा, यहाँ पर एक बार और आपको री इंटर पासवर्ड करना पड़ेगा, 1 2 3 इंटर करा, इसमें परमिशन मिल गई है, इसको कट करो, इसको सेव कर दो। सेव कर दिया, और यहाँ पर सेव कर दो, डॉक्यूमेंट 1 नाम की फाइल है। ठीक है, इधर देखो, इधर 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 है ना, डॉक्यूमेंट वाली फाइल जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कंट्रोल एन करा था, और कंट्रोल जब एन करते तो फाइल कहाँ पर जाती है, डॉक्यूमेंट पर। अरे आपने राइट वाली बटन प्रेस करके न्यू फाइल बनाते हो ना, ऐसी नहीं बनाना है जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन कर लिया और डायरेक्ट नई फाइल चाहिए तो आप कंट्रोल एन करते हो, तो जो कंट्रोल एन करते हो वो डॉक्यूमेंट पे रह जाती है। लोकेशन चेंज नहीं करी थी इसीलिए हमने। एक्सेल की फाइल ओपन हो गई, अभी हम जाएंगे डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर, और डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है, मतलब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। और उसका शॉर्टकट क्या होता है, विंडो ई। क्या होता है, विंडो ई। आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर दिस पीसी लिख देना, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट विंडो ई करना। डायरेक्टली माय कंप्यूटर दिस पीसी ओपन हो गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ये दिखा है, डॉक्यूमेंट 1 था, उसका नाम कहाँ गया ढूंढो, यहाँ पर सर्च कर लो, डॉक्यूमेंट वाली फाइल आ गई 1 स्पेस के 1। ये ढूंढो,
चलो रुक जाओ यार, ऐसे में मिल जाएगी। पहले की फाइल, ये वाली फाइल थी यार शायद, वो फाइल का नाम पता नहीं है, फाइल का, हाँ यही वाली फाइल थी है ना, उसका नाम अपने चेंज कर। अब यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, क्या रखा था, जैसे पासवर्ड लगाना हो कभी फाइल में तो इस टाइप से लगा सकते। अब हटाना है तो वहीं पर जाओ फाइल पर, इस परमिशन को हटाओ, इस पर क्लिक करना पड़ेगा एक बार, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड इस पर क्लिक करना, यहाँ पर ये पासवर्ड को हटा देना और ओके कर देना, यहाँ पर ही हट जाएगा, परमिशन नहीं दिया। अब इसको जब कट करोगे ना, इसको सेव करना जरूरी है, नहीं तो फिर पासवर्ड लगा रहेगा। इसको सेव करो, डबल से ओपन करो, वैल्यू फाइल गायब हो गई क्या, हाँ ये रही, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। क्लियर है। अब यदि आपको कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप पूछिए। नहीं है, चलो तो आज के लिए काफ़ी है।